लास्ट मोमेंट रिवीजन में आपका स्वागत है दोस्तों। इस सीरीज में हम लोग 2018 ग्रुप डी में जितने भी साइंस के क्वेश्चन आए थे उसका हम लोग सॉल्यूशन देख रहे हैं। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप लोग जाकर एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो बने रहिए लास्ट मोमेंट रिवीजन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 700। तांबे और जस्ता के साथ कांस्य बनाने के लिए कौन सा तत्व जोड़ा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, एसएन। एसएन को क्या बोला जाता है? टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला डिफेंस इनक्यूबेटर किस शहर में स्थापित किया जाएगा? 701 का सही आंसर होगा हैदराबाद। भारत का पहला डिफेंस इनक्यूबेटर किस शहर में स्थापित किया जाएगा? हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 702 नंबर। कार्बनिक पदार्थों के विघटन द्वारा पृथ्वी की सतह के नीचे निर्मित ईंधन को ईंधन कहा जाता है। 702 का सही आंसर होगा जीवाश्म। ठीक है, देखिए कार्बनिक पदार्थ के विघटन द्वारा पृथ्वी की सतह के नीचे निर्मित ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। 703 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूरज से होकर बहने वाली नदी निम्न में से कौन सी नदी है? तो देखिए कीम सूरज से होकर नहीं बहता, रुपेन भी सूरज से होकर नहीं बहता, महानदी भी सूरज से होकर नहीं बहता। इसका सही आंसर होगा डी, ताप्ती। जो ताप्ती नदी है सूरज से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 704 नंबर। किसका उपयोग सुगंध संकेतक के रूप में किया जाता है? तो 704 का सही आंसर होगा डी, वनीला। वनीला का उपयोग सुगंध संकेतक के रूप में किया जाता है। 705 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि 418 ओम प्रतिरोध वाली कुंडली में 1 मिनट के लिए 0.3 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है तो उत्पन्न होने वाली तापीय ऊर्जा कितनी होगी? देखिए तापीय ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए धारा का ऊष्मीय प्रभाव का फॉर्मूला होता है H बराबर होता है I/2RT। ठीक है, देखिए I का मान कितना दिया हुआ है? I का मान दिया हुआ है आपका 0.3 एम्पियर दिया हुआ है। R का मान यानी कि प्रतिरोध का मान कितना दिया हुआ है? 418 ओम दिया हुआ है। तथा T टाइम बराबर कितना दिया हुआ है? 1 मिनट। 1 मिनट को हम लोग किस में सेकेंड में बदल देंगे तो 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। यहाँ से मान रख देते हैं। H बराबर क्या हो जाएगा? I/2 यानी कि 0.3 के x² हो जाएगा। R का मान दिया हुआ है 418 ओम, T का मान दिया हुआ है 60 सेकेंड। ठीक है, अब देखिए 0.09 इंटू 418 इंटू 60, यहाँ से गुना करने पर कितना आएगा? देखिए इतना में गुना करने पर आएगा आपका 22,557.2 जूल। ठीक है, देखिए अगर जूल में आंसर दिया रहता तो जूल में आंसर कितना होगा? जूल में आंसर होगा 2257.2 जूल होगा। ठीक है, लेकिन आंसर किस में दिया हुआ है? कैलोरी में दिया हुआ है। और 1 कैलोरी बराबर कितना होता है? देखिए 1 कैलोरी बराबर आपका होता है 4.18 जूल होता है। ठीक है, 1 कैलोरी बराबर कितना होता है? 4.18 जूल होता है। तो सिंपली हम लोग कैलोरी में मान दिया हुआ है, तो कैलोरी में ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? जो इतना आंसर आया है इसमें क्या करेंगे? 4.18 से भाग दे देंगे। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? 540 कैलोरी। तो इसका सही आंसर होगा ए। देखिए फॉर्मूला क्या होता है? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव का होता है H बराबर I/2RT। चूंकि मान कैलोरी में दिया हुआ है तो 1 कैलोरी बराबर कितना होता है? देखिए 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल होता है। तो जो भी मान आया उसमें 4.18 से भाग दे देंगे तो आपका सही आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं 706 नंबर क्वेश्चन। देखिए 706 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि किसी तरंग की आवृत्ति को दोगुना किया जाता है तो इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगा? देखिए 706 का आंसर होगा डी। अब देखिए यह आंसर आएगा कैसे? तो देखिए वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर होता है आपका तरंग दैर्घ्य गुना आवृत्ति होता है। तरंग दैर्घ्य इंटू आवृत्ति हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं आवृत्ति बराबर क्या हो जाएगा? वेग बटा तरंग दैर्घ्य। ठीक है, इसके कहने का मतलब क्या हुआ? जो आवृत्ति हुआ, जो यहाँ से आवृत्ति हुआ इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हुआ? तरंग दैर्घ्य का हुआ। ठीक है, क्या हुआ? इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ तरंग दैर्घ्य का हुआ। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि किसी तरंग की आवृत्ति को दोगुना कर दिया जाता है, ठीक, दोगुना कर दिया जाता है तो कितना गुना बढ़ेगा? इसका सही आंसर क्या होगा? आधा। मूल की आधी हो जाएगी। दोगुना किया जाता है तो ये कम हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 707 नंबर। देखिए प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी मैराडोना, ठीक, मैराडोना किस देश से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा अर्जेंटीना।
मैराडोना किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल संबंधित है। और किस देश से संबंधित है? अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 708 नंबर। भारतीय संविधान शोधन की रिपोर्ट को सामान्यतः मांडगेव चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। यह रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ था? तो देखिए, यह रिपोर्ट प्रकाशित हुआ था 1918 में। और भारत में कब लागू हुआ था? भारत में लागू हुआ था यह 1919 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1918। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ डेड सेल, इसके कहने का मतलब कौन सा है? इसका कहने का मतलब कौन सा क्या है? देखिए, कौन सा ऊतक मृत कोशिकाओं से मिलकर बना होता है? देखिए, मृत कोशिकाओं से मिलकर कौन सा ऊतक बना होता है? अस्क्लेरन काइमा। अस्क्लेरन काइमा, अस्क्लेरन काइमा बना होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए। जो अस्क्लेरन काइमा कोशिका होता है वह मृत कोशिकाओं का बना होता है। जो अस्क्लेरन काइमा ऊतक होता है कैसा बना होता है? मृत कोशिकाओं से बना होता है। अब आते हैं 710 नंबर क्वेश्चन। देखिए, भूतल से 6 मीटर ऊपर स्थित 10 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में निहित ऊर्जा क्या होगी? देखिए, पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा सिंपली निकाल देंगे, mgh होता है। ठीक है, m का मान कितना दिया हुआ है? m का मान 10 दिया हुआ है। g का मान कितना दिया हुआ है? g का मान दिया है 9.8। ठीक, और देखिए h का मान कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। तो सिंपली यहाँ से कितना आ जाएगा? 98 इंटू 6 गुना करने पर कितना आ जाएगा? 588 जूल। देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा? डी। सिंपल क्वेश्चन था, सिंपली हम लोग को स्थितिज ऊर्जा का मान रख देना था, mgh। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 711 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल कहाँ है? देखिए, जो ब्रह्मपुत्र है मानसरोवर झील, मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर दूर, ठीक है, मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर दूर चेमयुंगडुंग से निकलता है। चेमयुंगडुंग से निकलता है। और मानसरोवर झील कहाँ पड़ता है? तिब्बत में। कहाँ पड़ता है? तिब्बत में पड़ता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ध्वनि की गति सबसे तेज किस में होती है? तो देखिए, ध्वनि की गति सबसे तेज सबसे ज़्यादा किस में होता है? सबसे ज़्यादा ठोस में होता है। उसके बाद द्रव में होता है। ठीक, उसके बाद किस में होता है? गैस में होता है। देखिए, ऑप्शन क्या दिया होगा? पानी, स्टील, केरोसिन तेल, वायु। तो इसका सही आंसर होगा स्टील, बी। स्टील कैसा है? ठोस है। ठोस में सबसे अधिक होता है। अब आते हैं 713 नंबर क्वेश्चन। देखिए, शारीरिक शिक्षा और खेलों की राष्ट्रीय संस्था SNIPES को भारतीय खेल प्राधिकरण साई में कब शामिल किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा सी, 1987 में किया गया था। और साई का स्थापना कब हुआ था? तो देखिए, साई का स्थापना हुआ था 1983 में। साई का स्थापना कब हुआ था? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था? 1983 में हुआ था। और SNIPES को कब शामिल किया गया था? 1987 में शामिल किया गया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? अखिल भारतीय विकास के नीति निर्माण के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो इसका सही आंसर होगा राज्यसभा। देखिए, जो अखिल भारतीय विकास के नीति निर्माण के लिए कौन उत्तरदायी होता है? राज्यसभा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 715 नंबर। 715 नंबर क्वेश्चन। सरकार के विनिवेश कार्यक्रम को गति देने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा किस नाम से दूसरे व्यापार विनिमय कोष का लोकार्पण किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा भारत 22। इसका सही आंसर होगा भारत 22 है। अब देखते हैं 716 नंबर क्वेश्चन। सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान क्या होता है? देखिए, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3। ठीक, सोडियम कार्बोनेट को और क्या कहा जाता है? तो देखिए, जो सोडियम कार्बोनेट है उसको धोवन सोडा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? धोवन सोडा बोला जाता है। लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है? सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो देखिए, सोडियम का कितना होता है? सोडियम का होता है 23। सोडियम का द्रव्यमान कितना होता है? 23। लेकिन इसमें सोडियम कितना है? 2 है। तो सिंपली 23 गुने 2 यानी कि 46 हो जाएगा। प्लस कार्बन का कितना होता है? तो कार्बन का होता है 12। ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का होता है आपका 16। लेकिन ऑक्सीजन कितना है? 3 है। 16 इंटू 3, ये देखिए 23 इंटू 2 यानी कि 46 प्लस 12 प्लस 48 जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 8 2 10 6 16 के 6 हाथ में लगा ले। ठीक, 4 5 5 4 9 1 10 106। इसका सही आंसर हो जाएगा 716 का ए 106। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सोडियम कार्बोनेट, इसका सही आंसर है 106। देखिए, द शेप ऑफ द पाथ ऑफ ए फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए मेटल, इसका सही आंसर होगा जिग जैग, टेढ़ी मेढ़ी रेखा, टेढ़ी
मेढ़ी रेखा है। देखिए द शेप ऑफ द पाथ ऑफ ए फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए मेटल, इसका सही आंसर क्या होगा? जिग जैग। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 718 नंबर। गोपनीयता का अधिकार भारत के संविधान के निम्नलिखित खंडों में से किस एक का अभिन्न हिस्सा है? तो इसका सही आंसर होगा 718 का सही आंसर होगा सी, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो देखिए मौलिक अधिकार आपका आता है भाग 3। मौलिक अधिकार किस भाग में आता है? भाग 3। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद आपका हो जाएगा 12 से 35। ठीक, तो देखिए गोपनीयता का अधिकार भारत के संविधान के निम्नलिखित खंडों में से किस का एक अभिन्न हिस्सा है? तो इसका सही आंसर होगा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार किस भाग में आता है? तो मौलिक अधिकार आपका भाग 3 में आएगा, अनुच्छेद 12 से 35। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 720 नंबर। इज ए नॉट ए एलोट्रोपिक फ्रॉम ए कार्बन। देखिए कार्बन का अपरूप, एलोट्रोपिक मतलब होता है अपरूप है। ठीक है, तो कार्बन का अपरूप कितने होते हैं? देखिए कार्बन का अपरूप होते हैं मेनली 3 होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट तथा फुलेरिन। फुलेरिन क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? तो देखिए ग्रेफाइट होता है, फुलेरिन होता है, हीरा होता है, कोल नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी। 720 का सही आंसर क्या होगा? सी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 721 नंबर। देखिए 721 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? दिव्यांगजन नंदिया एनिमेशन फिल्म बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ द इमोशन बॉन्ड ऑफ द ओल्ड मैन विद द शैडो ऑफ हिज वाइफ इज टाइटल्ड। इसका सही आंसर होगा बी, छाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है? देखिए m इंटू वी बराबर क्या होता है? p, यानी कि संवेग। इसका सही आंसर होगा सी, संवेग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 723 नंबर। देखिए 12 वोल्ट की बैटरी में 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 एम और 0.5 ओम और 12 ओम के प्रतिरोध श्रृंखला में एक साथ जुड़े हुए हैं। तो 0.3 ओम के प्रतिरोध के माध्यम से कितनी धारा प्रवाहित होगी? देखिए यह क्वेश्चन कैसे बनेगा? सबसे पहले कुल प्रतिरोध निकाल लेते हैं। कुल प्रतिरोध, देखिए कुल प्रतिरोध निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? चूंकि जो प्रतिरोध है श्रृंखला में जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो कुल प्रतिरोध बराबर कितना हो जाएगा? 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12, जोड़ने पर कितना आएगा? 13.4 है। ठीक है, अब देखिए चूंकि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों में समान धारा प्रवाहित होती है, चूंकि श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध होता है, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों में समान धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, सो श्रेणी क्रम रहता है, उसमें प्रतिरोध में कैसा धारा प्रवाहित होता है? समान धारा प्रवाहित होता है। इसलिए देखिए v बराबर क्या होता है? v बराबर होता है आई बटा आर। सिंपली i बराबर क्या हो जाएगा? v बटा आर। अब देखिए v का मान कितना दिया है? 12 दिया हुआ है। अब देखिए और r का मान कितना दिया हुआ है? 13.4। यहाँ से मान निकालेंगे कितना आंसर आ जाएगा? 0.895। तो इसका सही आंसर होगा 0.895 एम्पियर हो जाएगा इसका आंसर। देखिए यहाँ पर कुल प्रतिरोध इसलिए लिया गया है कि जो श्रेणी क्रम प्रतिरोध होता है, सारे प्रतिरोध में समान धारा प्रवाहित होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए द फ्लोएम इन द प्लांट्स डज नॉट द फंक्शन ऑफ। देखिए फ्लोएम का फंक्शन क्या होता है? द फ्लोएम इन द प्लांट डज द फंक्शन ऑफ। तो फ्लोएम क्या करता है? खाद्य पदार्थों का गमन करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 724 का सही आंसर हो जाएगा बी, कंडक्शन ऑफ फूड, यानी कि जो भोज्य पदार्थों का संवहन करता है फ्लोएम। देखते हैं 725 नंबर क्वेश्चन। सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो 725 का सही आंसर होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। 726 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 726 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान है। 726 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान है। तो कैसे बनेगा? देखिए नाइट्रोजन अणु का द्रव्यमान कितना होता है? नाइट्रोजन अणु का द्रव्यमान हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक है, और 28 जो होता है एक अणु का होता है, एक अणु का कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। तो 0.6 अणु का कितना हो जाएगा? 0.6 अणु का हो जाएगा 28 इंटू 0.6, सही आंसर आ जाएगा 16.8 ग्राम आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 16.8 ग्राम।
726 का सी। अब देखते हैं 727 नंबर, परमाणु का आयतन सबसे कम होता है, इसका सही आंसर होगा डी हीलियम। हीलियम परमाणु का आयतन सबसे कम होता है। अब आते हैं 728 नंबर क्वेश्चन, निष्क्रिय विलयन का पीएच मान कितना होता है? देखिए निष्क्रिय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7। निष्क्रिय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7। जो 7 होता है वो कैसा होता है? निष्क्रिय होता है, ठीक है। और 7 से कम वाला कैसे होता है? 7 से कम वाला होता है आपका अम्लीय। 7 से कम कैसे होता है? अम्लीय होता है। और 7 से ज़्यादा कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। 7 से ज़्यादा कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, रिंग्स ऑफ आर प्रेजेंट इन द थ्रोट। देखिए, जैसे गला में एक छला पाया जाता है, किसका छला बना होता है? जिसका सही आंसर होगा कार्टिलेज, यानी कि उपास्थि का बना होता है। किसका बना होता है? उपास्थि का बनाता है। अब देखिए, द्रव्यमान गुने त्वरण, यानी कि MA, ठीक है। MA बराबर क्या होता है? F होता है। तो इसका सही आंसर होगा बल बराबर क्या होता है? M इंटू A। अब देखते हैं 731 नंबर क्वेश्चन। देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में जिग जैग रेखाओं को अलग करती है, ठीक। जिसका सही आंसर होगा अधातुओं से धातुओं को। जो आधुनिक आवर्त सारणी में जिग जैग रेखा है वो किसको अलग करती है? अधातुओं से धातुओं को अलग करती है। 732 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। स्कैंडियम सबसे हल्की धातु है। देखिए, सबसे हल्की धातु कौन सा आता है? हीलियम होता है। कॉपर, गोल्ड एवं AS मुद्रा धातु है, ये भी गलत है, ठीक है। स्कैंडियम, फ्रांसियम, पारा, गैलियम और बेरियम तरल लिक्विड रहता है, ये भी गलत है। देखिए, हीलियम में आयनीकरण की क्षमता सबसे अधिकतम होती है, तो 732 का सही आंसर होगा डी। जो हीलियम का आयनीकरण क्षमता होता है सबसे अधिक होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, किस अभिनेता की आत्मकथा का नाम खुल्लम खुल्ला है? तो इसका सही आंसर होगा ऋषि कपूर। ऋषि कपूर की आत्मकथा का नाम क्या है? खुल्लम खुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 734 नंबर, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक वस्तु 4 सेकंड में 20 मीटर और फिर 2 सेकंड में अगले 15 मीटर की यात्रा तय करती है, तो वस्तु की औसत चाल ज्ञात करें। देखिए, औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है। तो कुल दूरी कितना हो जाएगा? 20 प्लस 15 मीटर। और कुल समय कितना हो जाएगा? 4 प्लस 4 प्लस 2, यानी कि 20 और 15 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। और यहाँ से 6 हो जाएगा। तो 734 का यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा? 5.83 मीटर पर सेकेंड, ठीक। देखिए, इसका सही आंसर होगा 5.83 मीटर पर सेकेंड। औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। यहाँ से मान रख देने पर सिंपली आंसर इसका आ जाएगा। अब देखते हैं 735 नंबर, इज नोन एज स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स मतलब होता है जीवाश्म, ठीक है। जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो देखिए, जीवाश्म के अध्ययन को कहा जाता है पैलेंटियोलॉजी। जीवाश्म का अध्ययन को क्या बोला जाता है? पैलेंटियोलॉजी, यानी कि जीवाश्म विज्ञान। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 736 नंबर, आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। देखिए, कौन सा प्राकृतिक में विद्युत धनात्मक होते हैं? विद्युत धनात्मक। तो विद्युत धनात्मक कौन सा होते हैं? जितने भी धातु होते हैं क्या होते हैं? विद्युत धनात्मक होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा मेटल। और जो नॉन मेटल होते हैं, यानी कि अधातु होते हैं, वो कैसे होता है? विद्युत ऋणात्मक होते हैं, तो देखिए 736 का सही आंसर होगा मेटल। जो धातु होते हैं कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी कि विद्युत धनात्मक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 737 नंबर, दाब का सही मात्रक क्या होता है? तो दाब का सही मात्रक होता है पास्कल। 738 नंबर, 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सिकरी में की मृत्यु हुई थी, जिन्हें आगरा के सिकंदराबाद में दफनाया गया था। तो 738 का सही आंसर होगा बी, सम्राट अकबर। सम्राट अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? सिकंदराबाद में, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 739 नंबर, भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है। तो इसका सही आंसर होगा बी, जो कर्क रेखा है भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 740 नंबर, माँ के शरीर के अंदर बच्चे के विकास, ठीक, मनुष्य के मामले में लगभग कितने महीने लगते हैं? इसका सही आंसर होगा 9 महीने लगता है। 741 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, किसने कई विश्राम गृहों, मस्जिद और सड़कों के नेटवर्क का निर्माण किया था, जिसमें द ग्रैंड रोड
को सबसे प्रसिद्ध माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? देखिए शेरशाह सूरी का मकबरा है सासाराम में। कहाँ पर स्थित है? सासाराम में। तो 741 का सही आंसर होगा सम्राट शेरशाह सूरी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा 1952, 6 अगस्त 1952 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी औसत चाल निकालना है। तो सिंपली औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितना है? तो आपका कुल दूरी दिया हुआ है 15 + 21 और कुल समय कितना दिया है? 4 + 2 यानी कि 6। ठीक है, 6 यहाँ से 6। अब देखिए चाल का सही मात्रक क्या होता है? चाल का सही मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। इसका सही आंसर होगा 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर ऑप्शन में सारा का मान एक ही दिया हुआ है, अगर इसका ऐसा ही मात्रक अलग अलग दिया हुआ है तो बनाने की कोई जरूरत नहीं है, हमको बस ऐसा ही मात्रक इसका ज्ञात रहना चाहिए। तो चाल का सही मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो इसका सही आंसर होगा 6 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए 744 नंबर क्वेश्चन। यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई +15 है तो वो कौन सा दर्पण है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तल दर्पण। जो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी होता है वो कैसा होता है? प्लस में होता है। और अवतल दर्पण का फोकस दूरी कैसा होता है? माइनस में होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 745 नंबर। देखिए हु एमंग द फॉलोइंग फॉर्मुलेट्स द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो इसका सही आंसर होगा गवर्नर ऑफ आरबीआई। जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं वो क्या करते हैं? फॉर्मुलेट करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 746 नंबर। उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं। देखिए उत्प्रेरक किसे कहते हैं? वैसे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया के दर को तेज कर देते हैं। इसका सही आंसर होगा 746 का बी। और उत्प्रेरक की खोज किसने किया था? तो उत्प्रेरक की खोज बर्जिलियस ने किया था। उत्प्रेरक का खोज किसने किया था? बर्जिलियस। उत्प्रेरक क्या होते हैं? तो देखिए जो उत्प्रेरक होते हैं किसी भी अभिक्रिया के दर को तीव्र कर देते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 747 नंबर। देखिए टेस्टोस्टेरोन जो एक नर सेक्स हार्मोन है कहाँ पर संश्लेषित होता है? तो इसका सही आंसर होगा वृषण, टेस्टिस में। कहाँ पर होता है? टेस्टिस में होता है। टेस्टेरोन कहाँ पर संश्लेषित होता है? टेस्टेरोन में। सॉरी, टेस्टेरोन कहाँ संश्लेषित होता है? टेस्टिस में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट, यानी कि ऐसे पदार्थ जो खुद अपना प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकते हैं वैसे पदार्थ को क्या बोला जाता है? तो इसका सही आंसर होगा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, यानी कि अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं उसको क्या बोला जाता है? अप्रदीप्त वस्तुएं बोला जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 749 नंबर। द लिक्विड दैट इज यूज टू कंडक्ट करंट इज कॉल्ड। तो इसका सही आंसर होगा इलेक्ट्रोलाइट। 749 का सही आंसर होगा इलेक्ट्रोलाइट। जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो करंट को प्रवाहित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 750 नंबर। देखिए द मोशन ऑफ द फ्रेली बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए अगर कोई वस्तु मुक्त रूप से गति कर रहा है तो किसका उदाहरण होता है? तो इसका सही आंसर होगा यूनिफॉर्मली एक्सीलरेशन मोशन, यानी कि एक समान त्वरित गति। एक समान त्वरित गति का उदाहरण होता है। 751 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिसेल्युलर ग्रीन एल्गी? कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है? कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है? तो इसका सही आंसर होगा 51 का सही आंसर होगा सी, क्लाइडोडोनामास। इसका सही आंसर होगा क्लाइमोडोमोनास। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 752 नंबर। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन? देखिए जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता है तो उसको क्या बोला जाता है? सिंपली अदिश राशि बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अदिश राशि बोला जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि है? तो इसका सही आंसर होगा बी। जो वर्क होता है, कार्य होता है, वो कैसा राशि होता है? अदिश राशि होता है, जिसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है, उसको क्या बोला जाता है? अदिश राशि बोला जाता है। अब देखते हैं 753 नंबर क्वेश्चन। इज द एसआई यूनिट ऑफ द प्रेशर? दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका सही आंसर होगा पास्कल। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल। 754 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लू एक प्रकार की क्या है? देखिए जो लू होता है उसमें लहर होता है, गर्मी के दिन में बहता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 754 का सी। लू एक प्रकार क्या है? उसमें लहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 755 नंबर। प्राचीन काल से ही श्रॉफ, सेठ, साहूकार, महाजन और खेती के रूप में जाने वाले व्यापारियों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बैंकिंग।
इसका सही आंसर क्या होगा? बैंकिंग। अब आते हैं 756 नंबर क्वेश्चन। देखिए, रिएक्ट्स विद स्ट्रीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। देखिए, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करके मेटल ऑक्साइड बनाता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, आयरन। देखिए, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हम आपको सक्रियता श्रेणी लिखवाए थे, तो देखिए सक्रियता श्रेणी क्या होता है? सबसे पहले किसका जो सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सा होता है? देखिए, सबसे अधिक सक्रिय धातु होता है पोटेशियम, उसके बाद क्या आता है? सोडियम आता है, फिर आता है कैल्शियम आता है, फिर मैग्नीशियम आता है, फिर एल्युमिनियम आता है, जिंक, उसके बाद आयरन आता है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद फिर लेड आता है, फिर कॉपर आता है, फिर सिल्वर आता है, फिर गोल्ड आता है। तो देखिए, जो पोटेशियम होता है, सोडियम होता है और कैल्शियम होता है, वो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, ठंडे जल के साथ भी अभिक्रिया कर लेते हैं। ठीक, और देखिए मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, देखिए जो मैग्नीशियम होता है वो गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करता है, गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करता है। और जो एल्युमिनियम, जिंक और आयरन होते हैं वो किसके साथ अभिक्रिया करते हैं? वाष्प के साथ, वाष्प यानी कि स्टीम के साथ। ठीक, स्टीम के साथ अभिक्रिया करते हैं। और यहाँ से लेड से लेकर गोल्ड तक ये किसी भी प्रकार से जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते। ठीक है, पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। देखिए, जो पोटेशियम होता है, सोडियम और कैल्शियम ठंडे जल के साथ भी अभिक्रिया कर लेते हैं। ठीक, और मैग्नीशियम कैसे अभिक्रिया करता है? गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करता है। लेकिन एल्युमिनियम, जिंक और आयरन, ठीक, वाष्प के साथ अभिक्रिया करते हैं। और जो लेड होता है, कॉपर होता है, सिल्वर और गोल्ड पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा धातु, ठीक है, स्टीम यानी कि वाष्प के साथ अभिक्रिया करके मेटल ऑक्साइड बनाता है? तो कौन कौन सा वाष्प के साथ अभिक्रिया करता है? एल्युमिनियम, जिंक और आयरन है। देखिए, इसमें इस ऑप्शन से कौन सा मिल रहा है? आयरन मिल रहा है। तो 756 का सही आंसर हो जाएगा बी, आयरन। जो आयरन होता है वह स्टीम के साथ अभिक्रिया करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 757 नंबर। देखिए, 757 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में 100 स्टंपिंग करने वाला विश्व का सर्वप्रथम विकेट कीपर कौन है? तो इसका सही आंसर होगा MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। 758 नंबर क्वेश्चन, सेना को मजबूत करने के लिए मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? तो इसका सही आंसर होगा अकबर, अकबर। मनसबदारी प्रथा किसने शुरू किया था? अकबर ने शुरू किया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 759 नंबर। किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत नवोदय विद्यालय समिति और केंद्रीय विद्यालय संगठन स्वायत्त निकाय है? तो इसका सही आंसर होगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय। जो नवोदय और केंद्रीय विद्यालय संगठन होता है किसके अंतर्गत आता है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 760 नंबर। देखिए, द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन, यानी कि दोलन, ठीक है, वन ऑक्सीलेशन इज टर्म, यानी कि एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है टाइम पीरियड, यानी कि आवर्तकाल, आवर्तकाल। ठीक, एक दोलन पूरा करने में लगा समय को क्या बोला जाता है? आवर्तकाल, टाइम पीरियड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 761 नंबर। CII का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप होता है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। 761 का सही आंसर होगा ए। CII का फुल फॉर्म क्या होता है? कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। 762 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक वस्तु 4 सेकंड में 22 मीटर और फिर 2 सेकंड में अगले 15 मीटर की दूरी तय करता है। तो वस्तु की औसत चाल, देखिए सिंपली औसत चाल बराबर क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन है, कुल दूरी बटा हो जाएगा कुल समय। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन बनाने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, सब में ऑप्शन क्या दिया है? नहीं, ऑप्शन इसका अलग अलग दिया है, इसको बनाना पड़ेगा। देखिए, 22 + 15 हो जाएगा कुल दूरी, और समय कितना दिया हुआ है? 4 + 2। यहाँ से मान जो भी हल करने पर आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। 762 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सही आंसर होगा बी। देखिए, इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी कि पानी का घनत्व 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, ठीक, एंड डेंसिटी ऑफ कॉपर, यानी कि कॉपर का डेंसिटी कितना है? 8.9 × 10⁻10 kg मीटर एक्सक्वायर, देन द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कॉपर, अपेक्षिक घनत्व पूछ रहा है। तो देखिए, अपेक्षिक घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? अपेक्षिक घनत्व बराबर होता है दिया गया घनत्व बटा होता है पानी का घनत्व, दिया गया घनत्व बटा पानी का घनत्व। तो इससे सिंपली मान पुट कर देंगे। देखिए, दिया हुआ घनत्व कितना हुआ है?
8.9 इंटू 10⁻³ और वाटर का घनत्व तो कितना है 10.3, तो यहाँ से मान कटा देंगे, इसका सही आंसर आ जाएगा 8.9। देखिए अपेक्षिक घनत्व बराबर क्या होता है, वस्तु का घनत्व बराबर वस्तु का घनत्व बटा पानी का घनत्व। तो वस्तु का दिया हुआ घनत्व कितना है, वो 8.9 इंटू 10⁻³ दिया हुआ है, तथा पानी का घनत्व कितना है 10⁻3। अब आते हैं 764 नंबर क्वेश्चन। देखिए 764 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, मुगल शासक अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा सी। मुगल शासक अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, अमरकोट में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 765 नंबर, यहाँ पर भी औसत चाल पूछा हुआ है। तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली कुल दूरी बराबर कितना हो जाएगा 15 + 23। कुल समय कितना हो जाएगा 4 + 2, 5 दिन 8, 2 1 3/6। तो यहाँ से कैलकुलेशन करने पर कितना आएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी 6.33 मीटर पर सेकेंड। बस आपको औसत चाल का फॉर्मूला याद रखना चाहिए। औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 766 नंबर। देखिए पौधों में अवशोषण और ऊपरी गतिविधियों में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के संचरण में मदद करता है। तो इसका सही आंसर होगा वाष्पोत्सर्जन। पौधों में वाष्पोत्सर्जन, अवशोषण और ऊपरी गतिविधियों में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के संचरण में मदद करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 767 नंबर। देखिए यदि कोई वस्तु 1 न्यूटन का बल लगाकर निर्दिष्ट दिशा में 1 मीटर की दूरी तय करता है तो किया गया कार्य क्या होगा, तो कार्य का ऐसे मात्रा क्या होगा जूल। तो इसका सही आंसर होगा सी 1 जूल होगा। 767 का सही आंसर हो जाएगा सी 1 जूल। अब देखते हैं 768 नंबर। देखिए आरबीआई के पूर्व गवर्नर ठीक रघुराम राजन द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, तो इसका सही आंसर होगा आई डू व्हाट आई डू। रघुराम राजन द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, आई डू व्हाट आई डू। अब आते हैं 769 नंबर क्वेश्चन। देखिए व्हेन जिंक मेटल इज डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट देन, इसका सही आंसर होगा जिंक सल्फेट इज फॉर्म। देखिए जब जिंक मेटल को ठीक कॉपर सल्फेट CuSO4 के विलयन में डुबाया जाता है तो क्या बन जाएगा ZnSO4 + कॉपर। ठीक, अच्छा यह जो अभिक्रिया है किसका उदाहरण है, देखिए जो यह अभिक्रिया है वो किसका उदाहरण है, विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया में जो अधिक क्रियाशील होता है अपने से कम क्रियाशील वाले धातु क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। ठीक है, सबसे पहले आपको सक्रियता श्रेणी याद रहना चाहिए जो अभी तुरंत बताए थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है 770 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 770 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखिए तो एल्युमिनियम कितना होता है, एल्युमिनियम का परमाणु संख्या है 13, तो इसका हो जाएगा 283। तो इसका सही आंसर होगा एल्युमिनियम। जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होता है उसको क्या बोला जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। तो एल्युमिनियम का लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 770 का सी एल्युमिनियम। देखिए किस ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है, यह भी रिपीट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा अस्क्लेरेनकाइमा ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। अब आते हैं 772 नंबर क्वेश्चन। जब एक एसिड धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है, तो 772 का सही आंसर होगा लवण और जल। ठीक है, लवण और जल प्राप्त होता है। देखिए जब एक एसिड धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में लवण और जल प्राप्त होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्लोरेंस इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ, यानी कि जो फ्लोरेंस होता है किसका अपरूप होता है, तो इसका सही आंसर होगा कार्बन। कार्बन के कितने अपरूप होते हैं, 3। एक होता है फ्लोरेंस होता है, फिर और दूसरा क्या होता है हीरा और ग्रेफाइट, हीरा एंड ग्रेफाइट होता है। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा कार्बन। अब देखिए 774 नंबर। मजबूत का कमजोर से वही संबंध है जो स्थिर का, तो इसका सही आंसर होगा दौड़ना या हलचल। स्थिर मतलब होता है रुकना, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा दौड़ना या हलचल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 775 नंबर भी क्वेश्चन रिपीट है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जितने भी धातु होते हैं कैसे होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी कि जितने भी मेटल होते हैं धातु होते हैं कैसे होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो इसका सही आंसर होगा बी इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी विद्युत धनात्मक। तो कौन सा प्राकृतिक में विद्युत धनात्मक होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा बी धातु। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 776 नंबर। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय गैस के बाहरी कक्ष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा
ए हीलियम। बाकी सब में कितने होते हैं, बाकी सब में 8 बाहरी कक्ष में फुल होता है, यानी कि अष्टकोण पूरा होता है। और हीलियम के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। अब आते हैं 777 नंबर क्वेश्चन। देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डिक्रीज द रेट ऑफ इवैपोरेशन, यानी कि वाष्पोत्सर्जन। क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन से वाष्पोत्सर्जन की दर को कम कर देता है? तो इसका सही आंसर होगा ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। ठीक है, देखिए, इंक्रीज ऑफ द वाइंड स्पीड, यदि हवा की गति तेज हो जाता है तो वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाता है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाएगा। ठीक है, इंक्रीज इन द सरफेस एरिया, यदि सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो इसमें भी वाष्पोत्सर्जन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन आर्द्रता जब होता है, यानी कि पानी में ऑलरेडी यदि नमी होता है तो वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होता है, कम हो जाता है। और टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने पर भी वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाता है। लेकिन ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता में क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की दर घट जाता है। तो इसका सही आंसर होगा सी, ह्यूमिडिटी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 778 नंबर। देखिए, व्हिच ऑफ द बिलो इज प्रेजेंट इन द कार्पल, तो इसका सही आंसर होगा 778 का सही आंसर होगा बी, ओव्यूल्स। जो ओव्यूल्स रहता है कार्पल के नीचे रहता है। अब आते हैं 779 नंबर क्वेश्चन। देखिए, संभारिकों में किसकी संख्या समान होती है? तो देखिए, संभारिकों में इसका सही आंसर होगा नाभिक। संभारिकों में क्या समान होता है, नाभिक। ठीक है, अब आते हैं 780 नंबर क्वेश्चन। चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो इसका सही आंसर होगा ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। ठीक है, चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 781 नंबर। देखिए, भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा बी, उड़ीसा। भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 782 नंबर। भारत नाम भारतीय संविधान में भारत के लिए उपाधि के रूप में प्रयुक्त होता है, जिसका जिक्र भारतीय महाकाव्य में एक भाग में प्राचीन पौराणिक सम्राट भारत की गाथा में के रूप में है। तो इसका सही आंसर होगा डी, महाभारत। 782 का सही आंसर क्या होगा, डी, महाभारत। अब देखते हैं 783 नंबर क्वेश्चन। देखिए, जब तार की लंबाई दोगुनी की जाती है तो एमीटर की रीडिंग क्या हो जाएगी? तो 783 का सही आंसर होगा आधी। जब तार की लंबाई दोगुनी की जाती है तो एमीटर की रीडिंग कैसे हो जाएगी, आधी हो जाएगी। 784 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक गंधीय सूचक है? तो इसका सही आंसर होगा डी, जो लॉन्ग होता है क्या होता है, गंधीय सूचक होता है। 785 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 100 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु 6 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 17 मीटर पर सेकंड के वेग के एक समान रूप से त्वरित किया जाता है, तो वस्तु पर लगाए गए बल का परिणाम क्या होगा? तो देखिए, F बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है F इंटू F बराबर क्या होता है, M इंटू A। ठीक है, M का मान दिया हुआ है 100 किलोग्राम। अब देखिए, A बराबर क्या होता है, V माइनस U बाई टी। वेग में परिवर्तन के दर को क्या बोला जाता है, त्वरण बोला जाता है। ठीक, यहाँ से हम लोग क्या लिख दें, सह। और देखिए, वेग में परिवर्तन कितना दे रहा है, 17 मीटर पर सेकंड से कितना हो जा रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से 17 मीटर पर सेकंड हो जा रहा है। यानी कि टोटल वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है, 13 हो रहा है। ठीक, इंटू 13 बटा समय कितना दिया हुआ है, तो आपका समय दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12, 17 और माइनस 5 12 हो जाएगा। यहाँ से सिंपली कटा देंगे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 200 न्यूटन। देखिए, ये भी जो क्वेश्चन है उतना बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबका मान कितना दिया है, 200 दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है, 200 200 200। लेकिन जो बल का ऐसा ही मात्रक होता है, बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो इसका सही आंसर होगा 785 का ए, 200 न्यूटन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 786 नंबर। 786 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में सबसे तेज यात्रा करती है? तो इसका सही आंसर होगा ठोस पदार्थ, उसके बाद तरल पदार्थ में, उसके बाद गैस में, और शून्य में यानी कि वैक्यूम में ध्वनि गति नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 787 नंबर। पृथ्वी की सतह के नीचे फंसी गर्मी को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा भूतापीय ऊर्जा। जो पृथ्वी की सतह के नीचे फंसी ऊर्जा रहती है उसको क्या बोला जाता है, भूतापीय ऊर्जा बोला जाता है। 788 नंबर क्वेश्चन। जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर धातु को डुबाया जाता है। देखिए, जिंक सल्फेट के मिश्रण में, ठीक, जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर को डुबाया जाता है तो क्या होगा? देखिए, 788 का सही आंसर होगा सी, कोई प्रतिक्रिया नहीं होगा। देखिए, कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं होगा? देखिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले आपको सक्रियता श्रेणी याद रहना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या रहना चाहिए, सक्रियता श्रेणी याद रहना चाहिए। तो सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सा होता है, पोटेशियम होता है। उसके बाद कौन सा आता है, सोडियम।
फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम आता है, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, लेड हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, सिल्वर हो गया तथा गोल्ड हो गया। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, जिंक सल्फेट के मिश्रण में, ठीक, ZnSO4, ठीक, प्लस कॉपर, जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर धातु को डुबाया जाता है। देखिए एक किसका उदाहरण है, विस्थापन अभिक्रिया से पूछा हुआ है, ठीक। देखिए विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, अधिक क्रियाशील वाला धातु अपने से कम क्रियाशील वाला धातु को विस्थापित कर देता है, लेकिन इसमें अधिक क्रियाशील कौन सा है, जिंक है। जिंक अधिक क्रियाशील है, तो चूंकि कॉपर इसको विस्थापित नहीं कर पाएगा, इसीलिए कोई अभिक्रिया नहीं होगा, कोई अभिक्रिया नहीं होगा। देखिए हम बार बार इस पर जोर देते हैं सक्रियता श्रेणी पर। सक्रियता श्रेणी याद रहने से आपको बहुत सारा क्वेश्चन हल करने में आपको सहायता मिलेगा, ठीक। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इनमें से कौन सा पुरुषों में पाया जाता है। देखिए पुरुष में क्या पाया जाता है, पुरुष में X और Y गुणसूत्र पाया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए X गुणसूत्र, X गुणसूत्र क्यों नहीं पाया जाता है, कॉमन क्या पाया जाता है, X गुणसूत्र महिला में भी पाया जाता है, 2X गुणसूत्र नहीं पाया जाता है, डबल X गुणसूत्र किस में पाया जाता है, महिला में पाया जाता है। इसका सही आंसर होगा D, Y गुणसूत्र। Y गुणसूत्र केवल किस में पाया जाता है, पुरुष में पाया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, रॉड का धातु से वही संबंध है जो बांसुरी का, तो 790 का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए आपका 790 का सही आंसर हो जाएगा D, बांस। रॉड की धातु से वही संबंध है जो बांसुरी का बांस से है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य होता है, कार्य कब होता है। देखिए कार्य होने के लिए यदि ऊर्जा है, कार्य कब होता है, यदि ऊर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 792 नंबर, हैलोजन, ठीक। देखिए हैलोजन कौन से ग्रुप में आते हैं, तो देखिए जो हैलोजन होता है वह 17वें ग्रुप में आते हैं। हैलोजन किस ग्रुप में आते हैं, 17वें ग्रुप में आते हैं, तो इसका सही आंसर होगा क्लोरीन, ठीक है। जो क्लोरीन होता है वो हैलोजन है, ठीक। फिर कल बाहर आई आंटी कुछ ऐसे करके होता है, तो फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन और क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये सब किसके उदाहरण होता है, हैलोजन। और हैलोजन किस समूह में आते हैं, 17वें समूह में आते हैं, तो इसका सही आंसर होगा 792 का C। अब देखिए 793 नंबर क्वेश्चन, काला क्रांति के उत्पादन से संबंधित है, तो इसका सही आंसर होगा C, पेट्रोलियम। जो पेट्रोलियम होता है काला क्रांति यानी कि ब्लैक रिवोल्यूशन से संबंधित है। 794 नंबर क्वेश्चन, देखिए 794 नंबर क्वेश्चन है, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला फुटबॉल खिलाड़ी कौन सी है, तो इसका सही आंसर होगा D, ओइनम बेमेन देवी। अगर प्रथम पूछते तो प्रथम कौन थी, तो देखिए प्रथम थी शांति मलिक। प्रथम कौन थी, शांति मलिक, ठीक। क्वेश्चन क्या कर रहा है, अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला फुटबॉल खिलाड़ी कौन थी, तो इसका सही आंसर होगा ओइनम बेमेन देवी, और प्रथम कौन थी, शांति मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 795 नंबर, वस्तुएं जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती हैं उसको क्या बोला जाता है, चमकदार वस्तुएं। वस्तुएं जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती है उसको क्या बोला जाता है, चमकदार वस्तुएं बोला जाता है। अब देखते हैं 796 नंबर क्वेश्चन, देखिए सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्व कौन सा है। देखिए जितने भी धातु होते हैं वो कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा B, मैग्नीशियम। वैसे भी किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है, घटता है। तो सबसे पहले कौन पड़ेगा, सबसे पहले आपका पड़ेगा मैग्नीशियम, तो इसका सही आंसर होगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम धातु का इलेक्ट्रोपॉजिटिव सबसे अधिक होता है दिए गए ऑप्शन में। अब आते हैं 797 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्रोजेक्ट के उद्देश्य बैंकों और तनावग्रस्त कंपनियों के परिचालन में बदलाव सुनिश्चित करना है, तो इसका सही आंसर होगा 797 का प्रोजेक्ट सशक्त। 797 का सही आंसर होगा प्रोजेक्ट सशक्त। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 798 नंबर, मध्ययुगीन काल में शक्की राजाओं ने अटाला मस्जिद को कहाँ पर बनवाया था, तो इसका सही आंसर होगा जौनपुर। मध्ययुगीन काल में शक्की राजाओं ने अटाला मस्जिद को जौनपुर में बनवाया था। कहाँ पर बनाया था, जौनपुर में बनवाया था। अब आते हैं 799 नंबर क्वेश्चन, विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा, मेरिस्मेटिक टिश्यू यानी कि विभय जीवोतक, ऊतक, ठीक है। देखिए जो विभय जीवोतक ऊतक होता है, जब इसका विभाजन रुक जाता है तो कैसा ऊतक बना लेता है, अस्थायी ऊतक बना लेता है, तो इसका सही आंसर होगा मेरिस्मेटिक टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 800 नंबर, बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो इसका सही आंसर होगा C, स्थितिज ऊर्जा। बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होता है, C यानी कि स्थितिज ऊर्जा।